हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं व्रत की स्पेशल थाली। शुरुआत करते हैं। सांभर की खीर बनाने के लिए हमने बर्तन रख दिया है। हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पर हम आधा किलो के आसपास लेंगे। इसको गर्म करने के लिए जब तक इसमें उफान ना आ जाए, बॉयल ना हो जाए अच्छे से, तब तक मुझे ये दूध पकाना है। तो ये मैंने आधा केजी के लगभग दूध ले लिया है। अब मैं इसको गर्म कर देती हूँ। दोस्तों, दूध में उफान आ गया है। हम इसको चला देते हैं और इसमें जो मैंने सांभर चावल लिया था, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सांभर चावल की खीर बना रही हूँ, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने धुल लिया था। ये बहुत जल्दी पक जाता है, बस इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। दोस्तों, हमारी खीर भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, जो मैंने कट कर लिए थे, और इसमें इलायची दाना भी है। सबको मिला लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी शुगर। चीनी भी ऐड कर दी है। तो ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी। हम बनाएंगे काशी फल की सब्जी। काशी फल यानी कद्दू, और ये व्रत में खा सकते हैं क्योंकि इसको फल में गिना जाता है। तो मैं काशी फल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, इसको गर्म होने देते हैं। मैं इसमें घी डाल देती हूँ। ज़्यादा ऑयल में ये सब्जी नहीं बनानी है, वैसे भी कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मैं इसमें डालूंगी जीरा, और आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप जीरे को स्किप कर दीजिए। जीरा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, जो मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कद्दू, जिसको मैंने कट करके पहले से ही रखा हुआ है। 250 ग्राम के लगभग कद्दू है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा। और थोड़ी सी हरी मिर्च। आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छी चटपटी बनाने के लिए मैं इसमें चुटकी भर काली मिर्च यूज करूँगी। दोस्तों, मैं इसको ढक दूंगी और ये सब्जी मुश्किल से 5 मिनट में तैयार हो जाती है। 5 मिनट में ये पक जाएगी। दोस्तों, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसको पकने में केवल 5 मिनट ही लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा था। और हमको ये घोटनी भी नहीं थी, हमको ऐसे ही खड़ी खड़ी चाहिए थी। जिसका स्वाद है वो बिल्कुल सौंधापन जैसा स्वाद आएगा इसका। आप देख सकते हो ये पक गया है, अच्छे से फूट गया है। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। अब हम बना रहे हैं दोस्तों आलू की सब्जी। आलू की सब्जी के लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी थी, और इसमें 1 चम्मच छोटा घी, देसी घी डाल दिया है। वो गरम भी हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले जीरा। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप जीरे को स्किप कर दीजिए। मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक कटा हुआ, और इसी के साथ कटी हुई हरी मिर्च। और इसके साथ ही मैं आलू जो मैंने पहले
से मैश करके रखे थे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 आलू लिए हैं। इसको अच्छे से हम पहले भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से इनको भून लीजिए कढ़ाई में। आलू भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। हम आलू की गीली सब्जी बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, ज़्यादा पकाना भी नहीं है क्योंकि आलू को भी मैंने भून लिया था। थोड़ा सा पानी जो डाला है उसको बॉईल करना है और चुटकी भरी में इसमें काली मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा धनिया पत्ती, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। नमक हम यहाँ पर व्रत का सेंधा नमक ले रहे हैं। बस इसको आप जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं आलू की, ऐसे इसको बनाना है। बॉईल करना है थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। दोस्तों हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, तो ज़्यादा नहीं पकाना था। अच्छे से ये 5 से 10 मिनट अच्छे से पक गई है। हमको इतनी ही पतली रखनी है इसको। तो बस चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। दोस्तों हम यहाँ पर बना रहे हैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। उसके लिए हमें सिंघाड़े का आटा पहले तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 आलू लिए हैं, जिनको मैं मैश करके इसमें डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं, जिनको मैश करके 3 आलू लिए थे, मैंने तीनों को मैश कर लिया है। अब मैं इसमें जो सिंघाड़े का आटा है वो ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 1 बाउल ये मैंने आटा ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। मोमन के लिए 1 से 1.5 चम्मच मैंने यूज़ किया। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। जो मैंने आलू डाला है इसको अच्छे से इसमें पहले मिला लेंगे आटे में और फिर धीरे धीरे पानी डाल के इसकी डो को हम तैयार करेंगे। इसके डो को हम ऐसे तैयार करेंगे कि ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा ढीला हो। ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है और ना ज़्यादा टाइट, वरना पूड़ियाँ फट जाएंगी। तो तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब हम बस पूड़ियाँ सेकेंगे। अब हम पूड़ी बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अलग से आटा ले लिया है। आप चाहो थोड़ा सा चिकनाई अपने हाथ में लगा सकते हैं ऑयल, जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि आटा चिपकता तो है। हम इसके पेड़े बना लेते हैं पहले पूड़ियों के लिए। देख सकते हैं अच्छे से पिल गई है। आप चाहते हैं अगर ये किनारे जो हैं ये फटे फटे हैं और आपको नहीं अच्छे लगते हैं तो आप इसके ऊपर कटोरी रख के इसको कट भी कर सकते हैं। उससे आपकी पूड़ी बहुत अच्छे से गोल गोल बनेगी। कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। अब मैं इसमें पूड़ी को छोड़ देती हूँ। देखिए
हमारी फूली फूली पूड़ी है। है खीरे का रायता, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बाउल में दही ले लिया है और उसको पहले से ही अच्छे से मथ लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, इसको मैं पहले कद्दूकस में अच्छे से कस लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कद्दूकस किया हुआ खीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। अगर आप जीरा खाते हैं तो इसमें जीरे का तड़का दे सकते हैं। तो ये हमारा रायता बिल्कुल रेडी है। हमको बनाना है फ्रूट चाट। हम यहाँ पर बना रहे हैं फ्रूट चाट। आप फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हैं, अपने मनपसंद फल। फ्रूट्स हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे। अगर आप मसाले वाली चाट खाना चाहते हैं तो आप इसमें नमक मिर्च ऐड कीजिएगा, वरना आप सादा ही रखिएगा। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा कुछ बूंदे नींबू की इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी चीनी। चीनी से इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाट में। तो हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। सांभर चावल की खीर बनाई है, खीरे का रायता, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, फ्राई की हुई 2 मिर्च और उसके साथ ही कटा हुआ नींबू और फ्रूट चाट और साथ ही की पूड़ियाँ और साथ में साबूदाना का पापड़ और आलू के चिप्स। दोस्तों, मेरी ये व्रत की थाली बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी ये व्रत की थाली कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मैं व्रत की और भी रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे एंड टेक केयर। बाय बाय।